हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं जो रोजाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 9990158317। आप मुझे इस नंबर पर इस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको ये जो मेरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं ये चाहिए, इसके लिए आप मुझे यहाँ पर ही टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमारा था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 9/11 की घटना पढ़ने वाले हैं, उसके विरुद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखते हैं क्या है। 9/11 की घटना। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का प्रचलन है, यानी कि तारीख से पहले महीने को, यानी कि ये सितंबर है 9वां और 11वां यहाँ पे तारीख है। इस दिन कुछ आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण किया, यानी कि किडनैप किया। इन आतंकवादियों का संबंध विभिन्न अरबों देशों से था। अपहरणकर्ता यानी कि किडनैपर जो थे, इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स या इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए उसी डायरेक्शन में। जो विमान न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए, यानी कि जो 2 विमान थे वो न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए थे। तीसरा जो विमान है हमारा वर्जीनिया यानी कि वाशिंगटन में स्थित पेंटागन से टकराया, जो अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया राज्य है उसके एक गांव के खेत में जा गिरा, यानी कि वो गिरा नहीं था, वो जा गिरा था, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि लेकिन वो कहाँ गिराया जाने वाला था, वो कांग्रेस के मुख्य भवन यानी संसद से टकराना था, लेकिन वो जो पेंसिल्वेनिया राज्य है उसके एक गांव के खेत में जा गिरा। अब हमारा है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये क्या था? 9/11 की घटना के समय तक क्लिंटन का दौर या कालीय समय हम जब बोल सकते हैं समाप्त हो चुका था। उसके स्थान पर रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति नियुक्त हो चुके थे, यानी कि जो हमने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच पढ़ा था वो हमने कालीय क्लिंटन के टाइम में पढ़ा था। आज जो हम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो हम जॉर्ज बुश डब्ल्यू राष्ट्रपति नियुक्त हो चुके हैं, यानी कि ये जो घटना है उनके दौर में हुई थी। जो पूर्व यानी कि पहले राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र हैं, उसने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध यानी कि विश्व युद्ध की घोषणा करते हुए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के लिए अल कायदा, यानी कि जो हम अपने खाड़ी युद्ध में भी पढ़ चुके हैं, तथा अफगानिस्तान के तालिबान शासन को दोषी पाया गया। जल्द ही अक्टूबर 2001 में तालिबान पर हमला कर दिया और दिसंबर तक उसे समाप्त भी कर दिया। अमेरिका ने अपने प्रभुत्व का एक और सबूत पेश कर दिया, यानी कि उसका जो वर्चस्व है पूरे विश्व के ऊपर, उसने अपना एक और सबूत दे दिया कि अमेरिका जो है पूरे विश्व की एक शक्तिशाली कंट्री है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या था ये? 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी कि एक तरीके से हमारे दूसरा खाड़ी युद्ध है के नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिका द्वारा इराक पर हमले का मुख्य मकसद इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना था। इराक पर हमले से ये कमजोरी दिखाई दी कि अमेरिका इराक में अपनी पसंद की सरकार स्थापित करने में असफल रहा। अमेरिका इराक में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया, यानी कि नहीं वहाँ पे व्यवस्था बन पाई, क्योंकि वहाँ पे असफल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसका जो परिणाम, जो रिजल्ट निकला, इस दूसरे खाड़ी युद्ध में अमेरिका के 3000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए। जब अमेरिका ने उसके ऊपर जब आक्रमण किया था उस दौर में 3000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए अमेरिका के खिलाफ वहाँ एक पूर्णव्यापी युद्ध या फिर विद्रोह भड़क उठा इराक के लोगों के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इराक के पास से सामूहिक नरसंहार के हथियार नहीं मिले थे। जो अमेरिका ने जो इराक है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसके पास नरसंहार के बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिससे खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई हथियार नहीं मिले थे उसके पास, इराक के पास, जिससे कि जो उसने अमेरिका ने एक्टिविटीज़ की थी वो असफलता साबित हुई। आई होप आपको यह
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम समझ आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।